इधर कोशिश की गई जुडिशल कॉम्प्लेक्स में। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में क्या प्लान बनाया हुआ था कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर सलवार कमीज के अंदर लोगों को भेजा हुआ था। सारा नामालूम अफराद ने टेक ओवर किया हुआ था। और ये जरा आप देखें कि ये जरा वीडियो देखें, ये नामालूम वहां वकीलों को नहीं जाने दिया 18 मार्च को, ये लोगों को अंदर जाने दिया जा रहा था। और इसका मकसद क्या था इनको अंदर भेजने का? कि वहां लड़ाई होनी थी, आपस में लड़ाई होनी थी कि जी इमरान खान के सपोर्टर ये और इनकी लड़ाई होगी पुलिस के साथ। ये जरा अब देखें कि जब मेरी गाड़ी अंदर घुसती है तो ये जरा आप सीन देखें कि ये अब गाड़ी अंदर घुस रही है उस कॉम्प्लेक्स में, तो सामने क्या खड़ा है, इनके अंदर वो नामालूम अफराद भी घुसे हुए। और ये देखे जरा तमाशा, ये कभी देखा कि मैं अपने बेल करवाने जा रहा हूं, ये सामने तमाशा देखे क्या हो रहा है। प्लान किया हुआ था कि आपस में लड़ाई होनी थी कि वो उनको बता देना वो सलवार कमीज को वो इमरान खान के साथ है और कोई लड़ाई हुई और उसमें इमरान खान को कत्ल किया। आज वक्त में मैं वहां से बाहर निकला और अल्लाह ने बचा दिया, क्योंकि अंदर से लोगों ने बताया कि जल्दी से निकलें, यहां आपको मारने आ रहे हैं। वहां से बचता हूं। उसके बाद क्या होता है, मुझे अंदर से रिपोर्ट आती है कि इन्होंने एक और प्लान किया हुआ है। इन्होंने यहां जमान पाक के बाहर, उस वक्त आपको पता है बड़े हमारे कारकुन थे, उनके अंदर उन्होंने तहरीक इंसाफ के वही मफलर पहन के, तो उन्होंने वहां घुस के, तो ये क्या करना था, इकट्ठे हो रहे हैं इसके अंदर। ये मुझे टाइम पे ना पता चलता तो इन्होंने ये जो 9 मई को हुआ है, ये 9 मई को इन्होंने तब करना था। 9 मई को क्या कि वो प्लान किया हुआ था, अंदर लोग घुसाए हुए थे जो तहरीक इंसाफ के बनाए हुए थे। तो ये जो इन्होंने तहरीक इंसाफ के कपड़ों में मफलर लेके वहां लोग होने थे, इनके लोग, वो 2 आईजीज ने अपने लोग छोड़े हुए थे, स्क्वाड्स, उन्होंने गोली चलानी थी। उस गोली के अंदर रिटेलिएशन में 1000 रेंजर तैयार किया हुआ था इन्होंने। यहां अटैक होना था जिसमें मुझे मार देना था। वहां से मैं बचता हूं। तो मैं ये अब आपको कह रहा हूं कि जिस आदमी की जान को खतरा है वो तो नहीं ना भाग रहा है मुल्क से, खड़ा है यहां। सारी हर तरह की धमकियां हैं। हर रोज जब यहां से निकलता हूं तो पता नहीं होता कि अल्लाह मुझे जिंदा वापस लेके आएगा। लेकिन मैं क्यों नहीं डर रहा? मैं अपनी कौम को ये बताना चाहता हूं कि अल्लाह में ईमान मजबूत करे। देखें, ये इस वक्त अगर आप ना खड़े हुए और ये जुल्म के सामने आप झुक गए और ये जो खौफ की जंजीरों में बंधे रह गए, तो आगे तो आपको कोई मुस्तकबिल नहीं है। सिर्फ आजाद कौमों का मुस्तकबिल होता है, जो मैं आपको बार बार कह रहा हूं। मैं सिर्फ अपनी कौम को आखिर में ये कहना चाहता हूं कि देखिए, फिर से ये 2 रास्ते हैं अब हमारे सामने। हम एक जिंदा कौम की तरह खड़े हों, हम एक कौम फैसला करे कि हमने ये जुल्म नहीं बर्दाश्त करना, कि हम सारी कौम खड़ी हो उन लोगों के साथ जिनके घर तोड़ के रात को जाके पुलिस जाके उनके ऊपर उनका घर लूटती है, तोड़ती है, उनकी ना उनके बीवी बच्चे देखते हैं, ना उनके नौकर देखते हैं। अच्छा, नौकरों को उठा के ले जाते हैं, वहां पख्तूनख्वा में गाड़ियां उठा के ले जाते हैं। ये पुलिस कर रही है। तो ये इसके लिए मैं चाहता हूं सारे वकील खड़े हों, जिसका भी घर तोड़े। और मैं अपनी सारी पार्टी को कह रहा हूं आपसे, हम इनके खिलाफ केस करें, आईजीज के खिलाफ केस करें। जो उस इलाके का जो भी डीएसपी, जो थानेदार हो, उसके खिलाफ केस करें। कोई केस कर दे। अगर ये एफआईआर नहीं रजिस्टर करते, 22A के अंदर केस कर दें। वक्त आएगा, ये मेरा ईमान है कि ये जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। हमें ये बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। हम ये कौम जुल्म के सामने अब सर ना झुकाएं अपना, हम एक स्टैंड लें, हम खड़े हों कि हम ये नहीं जुल्म लेते। मैं जेल में जाता हूं, इनका ख्याल है कि ये जेल में जाएगा तो सब कुछ चुप है। आपको किसी सूरत घरों में डर के बैठना नहीं चाहिए। वो इकबाल का एक शेर है कि है जुर्म ज़ईफ़ी की सजा मर्ग मफाजात, बुज़दिली की सजा ही मौत है। और फिर ला इलाहा इल्लल्लाह का एक शेर है कि बुतों से तुझे उम्मीदें, खुदा से ना उम्मीदी। मुझे ये बता तो सही, और काफरी क्या है, और कुफर क्या है, शिर्क क्या है कि ये जुल्म के और ये खौफ के बुत के सामने आप झुकते जाएं, अल्लाह के ऊपर ईमान ना रखें। मैं जैसा भी जिंदगी मैंने गुजारी है, मैं कोई फरिश्तों की जिंदगी नहीं गुजारी, लेकिन मैं अल्लाह का शुक्र करता हूं कि उसने मुझे ईमान दिया है। और ईमान की कुव्वत सब कुव्वतों से ऊपर होती है। अल्लाह ने ला इलाहा इल्लल्लाह दिल में डाल दी है, इसलिए मुझे खौफ नहीं है। हर चीज के लिए तैयार हो, आप भी तैयार हो। मैं अपनी सारी कौम को कहता हूं, नौजवानों को कहता हूं कि आपने अपने मुस्तकबिल के लिए खड़े होना है।
کتنے لوگ باہر چلے جائیں گے ملک کے؟ چلے 9 لاکھ ابھی تک لوگ چلے گئے ہیں، لائنیں لگی ہوئی ہیں، لوگ جائیں کوشش کریں ملک سے باہر نکلنے کی. یہ تو کوئی حل نہیں ہے. کھڑے ہو کے ملک کے لیے جنگ لڑے، کھڑے ہو مقابلہ کریں. بھاگنا تو سب سے آسان کام ہے. میں پہلے زرداری نہیں باہر بھاگ جاتا تھا، نواز شریف جب اپوزیشن باہر بھاگ جاتے تھے. میں کیوں نہیں باہر بھاگ رہا؟ کیونکہ میں اس ملک سے، یہ ہے میرا ملک. میں کیوں ملک چھوڑ کے جاؤں؟ میں نے کوئی چوری نہیں کی، میں کیوں نہ کیسز لڑوں؟ میں کیوں باہر بھاگوں؟ اور میں وہ ان میں سے نہیں جس نے باہر جا کے جس نے پیسے جمع کیے ہوئے ہیں، بادشاہوں کی طرح باہر رہ رہے ہیں. مجھے تو پتہ کتنا مہنگا وہاں رہنا. رہتے کیسے؟ 400 روپے کا تو 1 پاؤنڈ ہے. کدھر سے ان کے پاس پیسے ہیں؟ یہاں کا چوری کیا ہوا پیسہ باہر. یہیں رہیں گے، یہاں لڑیں، کھڑے ہوں گے پرامن طریقے سے. ملک میں توڑ پھوڑ نہیں کریں گے، لیکن ہم یہ واضح کر دیں گے کہ ہم ہمارے محمد مصطفیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، ہم لا الہ الا اللہ میں ماننے والے لوگ ہیں. اللہ جب کسی کو ایمان دیتا ہے ان کے خوف دور کر دیتا ہے. ہم خوف کی زنجیر توڑ بیٹھے ہیں اور ہم یہ ظلم کسی صورت اب قبول نہیں کریں گے. پاکستان زندہ باد.